बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मॉम न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा है कि इमरान खान की जिद्दोजहद हसूल मकासद के हसूल तक जारी रहेगी। वफाकी हुकूमत मुल्की इस्तेहकाम के लिए खतरा है और मुआशी तबाही के जिम्मेदार है, जिससे फौरी निजात नागुज़ीर है। इमरान खान की क़यादत में जारी जिद्दोजहद इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मा की नवीद साबित होगी। PTI बरसरे इक़्तिदार आकर अवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की और खुशहाली यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुक्मरान होश के नाखून लें। मुल्क को सियासी अस्तबल बनाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन करवाने का उसूली फैसला इमरान खान वापस नहीं लेंगे। इस वक्त जरदारी नवाज के साथ खड़ा होना मुसीबत है। PDM को आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवार तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। और शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा टिकट होल्डर कौमी असम्बली रहमानी वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के सदर सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी मामला है जिसे कोई नहीं रोक सकेगा। हम चाहते हैं कि मुल्क के तमाम सूबों और विफाक में इलेक्शन एक साथ हो। मुल्क में मरदमशुमारी 30 मार्च तक जारी रहेगी। इस सूरत में इलेक्शन 30 अप्रैल तक कैसे मुमकिन है? मगर पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए हमेशा से तैयार है। जब भी इलेक्शन होंगे हम इलेक्शन लड़ेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्टी तारीख साज फतह हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक नारे की बुनियाद पर बनाया गया और इस नारे को लेकर हम एटमी पावर बने, मगर मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने के लिए इमरान खान के जरिए पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल साजिश का शिकार किया और अनारकी की तरफ धकेल दिया गया। उन्होंने कहा कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने जितने गैर मुल्की दौरे किए और मुल्की मफादात की तकमील यकीनी बनाई, PTI के दौर में इसके मुकाबले में कोई 1% काम नहीं किया गया। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जैकबाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल सिंध कोविड-19 डेली वेजेस मुलाजिमीन 8 माह से सैलरी ना मिलने और रेगुलर ना करने पर कराची प्रेस क्लब में 3 दिन तक सरापा एहतजाज में थे। ऑल सिंध कोविड मुलाजिमीन भूख और बदहाली से तंग आकर पूरे सिंध से निकलकर कराची प्रेस क्लब हुकूक हासिल करने बैठे। कोई नुमाइंदा हेल्थ की जानिब से मुज़ाकरात ना करने आया। मजबूर होकर CM सिंध की जानिब से हुकूक मनाने निकले तो डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ गुलाम अब्बास मुज़ाकरात करने की बजाय DSP को हुक्म किया कि इन पर लाठी चार्ज करो और गिरफ्तार करके पर्ची दर्ज करो। खतरनाक बीमारी से जंग लड़ने वाले कोविड मुलाजिमों पर तशद्दुद गिरफ्तारियां भी हुई, जिससे कुछ मुलाजिम बहनें और भाई जख्मी भी हुए। इस पुलिस गर्दी में पुरजोर मजम्मत करते हैं और डिप्टी सेक्रेटरी गुलाम अब्बास और CM हेल्थ को नोटिस लेकर हटाया जाए और खुदारा हम गरीब मस्कीन मुलाजमीन पर रहम करम किया जाए। डेरा गाजी खान से खबर है। गुलाम शब्बीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम शब्बीर लाशारी इस वक्त खानपुर मंझवाला में मौजूद है। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर गुलाम शब्बीर लाशारी से। जी गुलाम शब्बीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, उस टाइम खसूसी प्रेस क्लब खानपुर मौजवाला में बुजुर्ग लोग, जो कि आज औरतों का आलमी दिन है, खसूसी बहनों मामों का आलमी दिन है, इस हवाले से ये प्रेस क्लब खानपुर मौजवाला में तशरीफ़ लाए हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इल्तिजा करते हैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टरान को, प्रेसिडेंट साहब को, हम इल्तिजा यही करते हैं कि भी ये जो आलमी दिन है ख़वातीन का, ये अक़ीदत एहतराम से मना रहे हैं हम। और यहाँ जो है ना, पहली फुर्सत में इनका जो अदब व आदाब है, जो कि बेटी है और माँ है और बहन है और पुप्पी है, इनका अजीम रिश्ता है। जो सबक हमें दिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमें दीन दिया और सबक दिया और कुरान पाक में आया है, अल्लाह का फरमान है कि इनका जितना हो सके इनके लिए इज़्ज़त व एहतराम से इनसे पेश आएँ और इनके लिए जितना हो सके और इनकी प्रोटेक्शन और इनकी इज़्ज़त व एहतराम के लिए जो स्कूल हैं, एजुकेशन हैं, इनके लिए बनाएं, दीनी दरसगाह बनाएं। और हम एतमाद करते हैं पाकिस्तान हुकूमत से, इल्तिजा भी करते हैं कि भी इनके लिए जितना हो सके इनके आलमी दिन में भी जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी पूरे करें। और हमारी इल्तिजा जितने ये यहाँ जो है ना आए हुए हैं बुज़ुर्ग दीन, तो इनकी भी यही इल्तिजा है कि इनके लिए अच्छा स्कूल और एजुकेशन इनके लिए पैदा करें। अल्लाह पाक सलामत रखें। जी, कैमरा मैन टीम के साथ गुलाम शब्बीर लाशारी, डिस्ट्रिक्ट नामा रिगार्ड, डेरा गाजी खान।
वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत समेत अशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हरीपुर में तहरीक इंसाफ की एहतजाजी रैली। साबिक वफाकी और सूबाई वुज़रा उमर अयूब खान, यूसुफ अयूब खान, अरशद अयूब खान, अकबर अयूब की क़यादत में हरीपुर में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जो सिद्दीकी अकबर चौक से शुरू होकर शेरावाला गेट पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में हरीपुर के शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर साबिक वफाकी और सूबाई वुज़रा ने इम्पोर्टेड हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। आम आदमी के लिए, बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना पूरा करना मुश्किल हो गया। इस मौका पर चेयरमैन खिलाबट और जनरल सेक्रेटरी अल्लाह यार खान और खान बरादरान ने मीडिया टॉक में कहा। और इन आला खुर्द से आपको बताते चले, शब बरात की रात नौजवान पर 4 मुलजिमान का वहशियाना तशद्दुद, मुबैना ज्यादती की कोशिश। थाना सदर पुलिस 3 रोज गुजर जाने के बावजूद कार्रवाई करने से गुरेज़ां। मुतासरा बच्चे और इसके बाप समेत अहले इलाका का बासर मुलजिम के खिलाफ एहतजाज। डीपीओ उकाड़ा समेत आरपीओ साहिवाल से बासर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा। रिनाला खुर्द थाना सदर की हदूद 17-1L में शब बरात की रात रिक्शा ड्राइवर आबद हुसैन का बेटा ज़ियाउर रहमान तस्बीह नमाज अदा करने के बाद सुबह रोजा रखने के लिए दूध की दुकान पर दूध लेने गया तो वहां पर मौजूद मुबैना मुलजिम अनवर ने उसे थोड़ी देर रुकने का कहा और दुकान का शटर डाउन करके लड़के पर वहशियाना तशद्दुद किया और इससे जबरदस्ती बदफेली करने की कोशिश की तो लड़के ने मुजाहमत की और फरार हो गया। इसी असना में मुलजिम के साथी इसके पीछे भागे और इसे पकड़कर हब्से बेजा में रखा और इसको मुबैना बदफेली करने की कोशिश की और वहशियाना तशद्दुद का भी निशाना बनाया। और उकाड़ा से आपको बताते चले, राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के वीएन के ऐन मुताबिक पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज का क़याम। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद ने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज का इफ्तिताह कर दिया। आईजी पंजाब के वीएन के मुताबिक ट्रांसजेंडर्स, घरेलू और जिनसी तशद्दुद के शिकार अफराद और दीगर कमजोर तबकात की फौरी दादरसी और कानूनी मुआवनत के लिए डीपीओ ऑफिस में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज कायम किया गया है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह आरपीओ साहिवाल रीजन महबूब रशीद मियां ने डीपीओ मंसूर अमान के हमरा किया। इस मरकज में पुलिस खिदमत मरकज की तमाम ऑनलाइन सहूलियात मैसर होंगी। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए आरपीओ साहिवाल ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज के क़याम का मकसद ऐसे तमाम अफराद को मुआवनत फराहम करना है जो किसी भी वजह से थाना में आने से कतराते हैं। इस मरकज में गूंगे बहरे अफराद की सहूलत के लिए इशारों की जुबान समझने वाले स्टाफ की तैनाती के साथ ख्वाजा सरा कम्युनिटी से एक पढ़े लिखे फोकल पर्सन को भी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के तौर पर तैनात किया गया है। कोटअद्दू से खबर है, शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोटअद्दू के छापे। असिस्टेंट कमिश्नर कोटअद्दू असगर अकबाल लगारी का अली सुबह शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में छापे, सेंट्री वर्कर्स की हाजिरी और शहर में सफाई की सूरत हाल को चेक किया। सेंट्री इंस्पेक्टर्स दरोगा सेंट्री वर्कर्स की हाजिरी मौका पर हाजिरी रजिस्टर्ड मंगवा कर चेक की। जिन वार्ड्स की सफाई बेहतर थी वहां की टीम को शाबाश देते हुए अबतर हालात वाले वार्ड्स के अमले की तर्जनिश की। व्हाइट कॉलर काम न करने वाले मुलाजिमीन की फहरिस्त मुरतब करवा रहा हूं, जल्द इनका हल भी किया जाएगा। और खुडरू से आपको बताते चले, मीर नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज नाजिया शागिर्द तंजीम निशात जमात लवारी शरीफ जिला सांगड़, नाजिया शागिर्द तंजीम निशात जमात लवारी शरीफ जिला सांगड़ यूनिट जरार डाहरी की तरफ से दरगाह आलिया लवारी शरीफ के 7वें सजादा नशीं हजरत पीर बादशाह गुल हसन सिद्दीकी कुद्स सरा और दरगाह लवारी शरीफ के 8वें सजादा नशीं हजरत हाजी फैज मोहम्मद कुरैशी रहमी बादशाह कुद्स सरा जिनकी सालगिरह पाक निहायत अकीदत व एहतराम से मनाई गई, जिसमें जिला सदर वसीम अकरम टालपर, जिले जनरल सेक्रेटरी इसरार अहमद डाहरी और फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल वहीद डाहरी और मेहमान खास रीजनल सांगड़ के जनरल सेक्रेटरी रजब अली डाहरी, जान मोहम्मद डाहरी, जफरुल्लाह टालपर ने सालगिरह का केक काटा और निशात के मेंबरान और जमात ने भरपूर शिरकत की। और इस प्रोग्राम में तरीकती रसूमात पे रजब अली डाहरी ने लेक्चर देते हुए कहा कि दरगाह लवारी शरीफ बरसगीर में सबसे बड़ी शरीयत और तरीकत की दरगाह है। दरगाह लवारी शरीफ का ताल्लुक खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से है। मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू सदारती अवार्ड याफ्ता फोक गुलकार उस्ताद पठान खां को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए, लेकिन उनका गाया हुआ कलाम आज भी इसी तरह मकबूल है। सूफी कलाम में जो मकाम पठान खां को हासिल हुआ बहुत कम गुलकारों को नसीब हुआ। वो गुलकार उस्ताद पठान खां 1920 में कोट अद्दू के नवाही गांव तंबूवाला में पैदा हुए। उनका असल नाम गुलाम मोहम्मद था, लेकिन शोहरत पठान खां के नाम से हासिल हुई। पठान खां का ख्वाजा गुलाम फरीद, अचल सरमद शाह हुसैन और वारिस शाह सुल्तान बाऊ के आरिफाना कलाम का गाकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। उस्ताद पठान खां की 23वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। उनके बेटे और शागिर्द बड़े बेटे इकबाल पठान खां का कहना था कि बरसी
برسی کے موقع پر گھر میں قرآن خوانی اور خیرات کی جاتی ہے۔ لیاقت پور سے آپ کو بتاتے چلے ملکی غذائی خود کفالت کے لیے گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ناگزیر ہو چکا۔ محکمہ زراعت حکومت پنجاب کی فیلڈ فارمیشنر کو گندم کی نشوونما کے اس اہم اور نازک مرحلہ پر فنی رہنمائی کے سلسلہ میں جاری سرگرمیوں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت جاری کی گئی۔ ملکی پیداوار کا 75% گندم پیدا کرنے والا صوبے کے کاشتکاروں کو جدید پیداواری ٹیکنالوجی اور نگہداشتی امور بارے رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ گزشتہ سال کی نسبت کم از کم 5 سے 7 من فی ایکڑ گندم کی زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے فی من مقرر کر دی گئی ہے۔ اور سمندری سے آپ کو بتاتے چلے تیز رفتار رکشہ کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ میں موٹر سائیکل سوار شخص شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع زخمی کو تشویشناک حالت میں سول اسپتال سمندری منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے رکشہ ڈرائیور کو رکشہ سمیت گرفتار کر لیا۔ زخمی حافظ کا تعلق محلہ رسول پورہ سے بتایا جاتا ہے۔ حادثہ تھانہ صدر کے علاقے نیچی مارکی کے قریب پیش آیا۔ اور بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ لاڑکانہ سے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون لورز فورم سندھ کے سینئر نائب صدر احمد بخش کورائی نے نیشنل پریس کلب لاڑکانہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ لاڑکانہ میں پولیس گردی ہو رہی ہے۔ میرا ملازم رابیل کوریچو کو دڑی تھانے کے ایس ایچ او نے گم کر دیا ہے۔ اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نیشنل پریس کلب لاڑکانہ کے صحافی دوستو السلام علیکم۔ جیسا کہ میں پاکستان مسلم لیگ نواز لورز فورم سندھ کا سینئر نائب صدر ہوں اور مجھے لاڑکانہ میں سیاسی تعصب پرستی کے بنیادوں پر انتقامی کارروائی کرتے ہوئے پولیس گردی کی جا رہی ہے میرے خلاف، اور میرا اپنا گھر کے نزدیکی گھر سے میری اپنی پراپرٹی میں میرا اپنا دھندا کاروبار بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف صاحب سے وفاداری کرنے کا، ان کے ساتھ کمیٹیڈ ہونے کی مجھے سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں پاکستان کے وزیر اعظم PDM سرکار سے اور بالخصوص ہمارے محترم دختر پاکستان محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے اور وفاقی وزیر داخلہ محترم رانا ثناءاللہ صاحب سے میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے خلاف لاڑکانے میں اندر پولیس گردی کی جا رہی ہے۔ SHO عبدالغفور چھٹو کی معرفت مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، مجھے جانی اور مالی تحفظ کو تھریٹ کیا جا رہا ہے اور میری جو بنیادی حقوق ہیں اس کو پائمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں مطالبہ ساری صورتحال کا نوٹس لے کر SHO دڑی کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کر کے مجھے اور میری فیملیز کو ایک مالی جانی تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اور جو میرا ملازم تازہ میرے در پر تھریٹ کر کے عبدالغفور چھٹو نے سول ڈریس میں ہتھیاروں کے زور پر میرے اس ملازم کو اٹھایا ہے، اس سے جیب میں نقد رقم بھی ہے اور ادھر اس نے میرے دکان میں توڑ پھوڑ کی ہے، ان کا نوٹس لے کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور میرے اس ورکرز کو فوراً آزاد کیا جائے اور اس کے علاوہ مجھے تحفظ فراہم کیا جائے۔ احمد بخش کورائی، پاکستان زندہ آباد۔ آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں شیخ وقاص اقبال کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر بلدیہ میں ایک ڈرائیور کی سیٹ پر تعینات کیا گیا سینٹری ورکر تصور بودلا نامی شخص، جو کہ کچھ عرصہ پہلے ACDCR ڈرائیور ہوتا تھا، اپنے اعلیٰ افسران کی جیب بھرنے کے لیے لوگوں کو رشوت کے طور پر پیسے دے کر ہر ناجائز کام بآسانی کروا لیتا تھا۔ اس وقت بلدیہ کے تمام ملازمین تنگ آ چکے ہیں اس مہنگائی کے دور میں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کریں یا اعلیٰ حکام کے اس ٹاؤٹ کو ناجائز رشوت دے، کیونکہ سرعام تمام افسران اور ملازمین کو دھمکی دیتا ہے کام کرنا ہے یا نہیں۔ مزید تفصیل میں بات کرتے ہوئے ایپکا کے سینئر نائب صدر خالد الوی سے جی میں اس ٹائم موجود ہوں بہاول نگر بلدیہ میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک ریلی کی شکل میں ایک احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ احتجاج کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ بہاول نگر میں ایک تصور نامی شخص جو ہے جن سے تعینات کیا گیا ہے ڈرائیور کی سیٹ پہ، لیکن وہ اپنے غیر ضروریات کی بنا پر لوگوں سے رشوت لیتا ہے اور ان کے کام درم برم کرتا ہے۔ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں بہاول نگر کے سینئر نائب صدر خالد الوی صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اور یہ مطالبات کس حد تک جا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ بلدیہ بہاول نگر کا احتجاج اس سلسلے کی کڑی ہے کہ ہمارے یہاں ایک سینٹری ورکر بھرتی ہو کر ڈرائیور بن کر تصور بودلا بڑے سالوں سے ملازمین کو تنگ کر رہا ہے، افسران کو پریشر ڈلواتا ہے، کیونکہ کچھ ادوار میں وہ ADCR کے پاس ڈرائیور لگ کے وہاں اس نے
चट्टी दलाली और पैसों का बाज़ार गर्म किए रखा, जिस पर उस वक़्त के ये पिछले हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब उन्होंने उसको अपने ड्राइवरान के कहने पर, उनके मुतालबे पर कि वो बदमाशी करता है, उसको उन्होंने बैन किया। ये उनका बैन शुदा लेटर है, ये उसकी ब्लैकमेलिंग का सबूत है। तो लिहाजा अब वो मुख्तलिफ प्रेशर से कभी चीफ अफसर को, कभी यहाँ मुलाजमीन को धमकाता है और ड्राइवरी का काम नहीं करता, बिल्कुल दफ्तर नहीं आता, और वो यहाँ 16वें स्केल की सीटों पे कहता मुझे एडजस्ट करो, और बड़े यहाँ धौंस धांधली से अफसरों को कहता है आर्डर करते हो तो दो मुझे, वरना जवाब दो। लिहाजा मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि ये भावलनगर शहर सिर्फ भावलनगर की हद तक ये प्रोटेस्ट नहीं रहेगा, और मैं जो दोस्त उनके लिए या पॉलिटिकल लोग या ब्यूरोक्रेट उसके लिए फ़ोन करते हैं वो सुन लें कि अगर अब किसी का फ़ोन आया तो हम यहाँ सिर्फ भावलनगर की हड़ताल नहीं, बतौर मरकज़ी सदर आल पाकिस्तान म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ सादकाबाद से लेकर मिंचनाबाद और फोटाबाद तक चक्का जाम कर देंगे, और फिर ऐप का भी मैदान अमल में आ जाएगी। फिर ये सैलाब, ये लश्कर रोका नहीं जाना, और हम उस वक़्त तक एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे जब तक इसका नाटका यहाँ बंद नहीं किया जाता। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ। जी, आपने देखा कि मेरे साथ सीनियर सदर थे खालिद दिलवी साहब, वो कहते हैं कि अगर हमारे मुतालबात जो लीगल तौर पे हैं अगर वो पूरे ना किए गए तो हम जो है किसी हद तक भी जाकर एहतजाज कर सकते हैं। तो मेरी आला हुकाम से ये अपील है कि इनके मुतालबात जो हैं अब तक कि वो पूरे किए जाएँ। एक ड्राइवर के नाते इन सारे लोगों की जो रोज़गार लगा हुआ है वो ज़मान पार्क लाहौर में रैली निकालने पर पुलिस और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान कैनाल रोड, माल रोड, ज़मान पार्क के इलाकों में कई घंटों शदीद झड़पों का सिलसिला जारी रहा, जिससे लाहौर भर का ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुआ। जबकि पुलिस ने मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए ज़मान पार्क के इतराफ में कंटेनर लगाकर तमाम रस्तों को बंद कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं अजहर काज़मी। ज़मान पार्क लाहौर में रैली निकालने पर पुलिस और पीटीआई कारकुनों के दरमियान कैनाल रोड, माल रोड, ज़मान पार्क के इलाकों में कई घंटों शदीद झड़पों का सिलसिला जारी रहा, जिससे लाहौर भर का ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुआ। जबकि पुलिस ने मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए ज़मान पार्क के इतराफ में कंटेनर लगाकर तमाम रास्तों को बंद कर दिया। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के मुताबिक पीटीआई के कारकुनों की बड़ी तादाद ने रैली निकालने की कोशिश के दौरान पुलिस और पीटीआई के कारकुनों के माबैन झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया। कारकुनों की जानिब से पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के दरमियान बहस और तकरार के बाद कारकुनों ने मुलाजमीन पर डंडों से तशद्दुद शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके कारकुनों को मुंतशिर करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस की शेलिंग से पीटीआई का एक कारकुन हलाक, दर्जनों जख्मी, जबकि 40 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब तर्जमान पुलिस के मुताबिक पीटीआई के पुरतशद्दुद हंगामों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते हुए पीटीआई वर्कर्स के तशद्दुद पुलिस की कई अफसरान और अहलकार शदीद जख्मी हुए, जिनमें 2 डीएसपीज, एक एसएचओ समेत 11 पुलिस एहलकार शामिल हैं। एसपी सब्ज़ार, डीएसपी टाउनशिप, एसएचओ हंजरवाल, कांस्टेबल इरफान, नदीम, बलाल वकार, अब्दुल सत्तार, कांस्टेबल अली असमत, सिकंदर और अली हमजा जख्मियों में शामिल हैं। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक पीटीआई के कारकुनों के बेहमाना तशद्दुद से एक शदीद जख्मी पुलिस एहलकार की हालत नाजुक बयान की जा रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने लाहौर में पीटीआई के कारकुनों की जानिब से हंगामा आराई के दौरान मुबैना तौर पर हलाकत का सख्ती से नोटिस लेते हुए फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि वाक़े की मुकम्मल गैर जानिबदाराना और हक़ाइक़ व शहाद पर मबनी इंक्वायरी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का मज़ीद कहना था कि जो भी इस वाक़या में मुलव्वस पाया जाए इसमें कानून के मुताबिक तकाज़े पूरे किए जाएंगे। जबकि पीटीआई की तरफ से दिखाई जाने वाली वीडियोस के हवाले से उन्होंने कहा कि तस्दीक कर ली गई है, ये आज की नहीं बल्कि पुरानी और जेल भरो तहरीक की हैं। दानिस्ता झूठ फैलाया जा रहा है कि ये शख्स पुलिस हिरासत में था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक इंकशाफ हुआ है कि जान बाहक को एक प्राइवेट गाड़ी सर्विसेज अस्पताल छोड़कर गई। सेफ सिटी कैमरों के जरिए इस गाड़ी और इसके सवारों की तलाश जारी है ताकि सच्चाई सामने आए। पोस्टमार्टम सेफ सिटी रिपोर्ट के बाद दुरुस्त हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया जा सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ टीवी, लंदन।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।